गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कंप्यूटर के आज के सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। तो एमएस एक्सेल एक अपने पास है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल को डिस्कवर किया गया अपने कोई भी डाटा को एनालाइज करने के लिए, किसी भी डाटा को एंट्री के लिए। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी कंपनी है, ये सारी क्या करती हैं, एमएस एक्सेल के द्वारा ये अपना पूरा डाटा है वो उसको मैनेजमेंट करती है, डाटा मैनेजमेंट का काम। इसके अंदर आप बहुत सारे मैथमेटिकल जो इक्वेशंस है, फॉर्मूला है, वो यूज़ कर सकते हो। अलग अलग इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन कर सकते हो, मैथमेटिकल भी। वो सारी चीज़ें करके आप अपने जो आपके पास डाटा है, जो चीज़ें, उनको सारों को एक बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो सीधा दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको दिया गया था एमएस एक्सेल को। एमएस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आपका जितना भी काम होगा वो सारा किसके अंदर होगा, स्प्रेडशीट के अंदर होगा। क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्रिएटेड किया गया। दैट इज यूज टू ऑर्गेनाइज नंबर एंड डाटा इन ए शीट। जो आपको क्या काम में आएगा, किसी भी नंबर्स और डाटा को शीट के अंदर ऑर्गेनाइज करने के काम में आता है। इट प्रोवाइड्स मैनी फार्मूला एंड फीचर। ये आपको बहुत सारे फार्मूला और बहुत से अलग अलग फीचर आपको प्रोवाइड करवाता है, जिससे आपका काम और ईजी हो जाता है। उसके बाद देखो, आपके पास दो चीज़ें होती है एमएस एक्सेल के अंदर। एक होता है वर्कबुक, एक होती है वर्कशीट। आपकी जो एक्सेल फाइल है जिसके अंदर आपको काम करना है, वो उस पूरी फाइल को आप क्या बोलोगे, वर्कबुक बोलोगे। उसके अलावा जिस पेज के ऊपर आप काम कर रहे हो, जिस सेपरेट शीट के अंदर काम कर रहे हो, उस सेपरेट शीट को हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। तो इन दोनों के अंदर इंपॉर्टेंस है, डिफरेंस देखो। ए वर्कबुक इज एन एक्सेल फाइल। एक वर्कबुक एक एक्सेल फाइल है, विच इज आल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्प्रेडशीट बोल सकते हैं। ए वर्कशीट इज एन एक्सेल शीट। एक वर्कशीट है वो क्या है, एक्सेल की एक शीट है। इन विच देयर आर मैनी सेल, कॉलम्स एंड रो। जिसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, सेल होती है। सेल किससे बन के सेल बनती है, कॉलम एंड रो के मिक्सचर से। यानी कि आपके बहुत सारे रो और कॉलम होते हैं, उनका मिक्सचर है वो क्या कहलाएगा, आपका सेल कहलाएगा। ए वर्कबुक कंसिस्टेंट्स ऑफ एट लीस्ट वन शीट एंड कैन हैव मल्टीपल शीट। यानी एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट हो सकती है, और या एक शीट को भी आप फाइल के ऊपर लेके आओगे तो उसे भी वर्कबुक बोला जा सकता है। ए शीट इज ए पार्ट ऑफ वर्कबुक। यानी एक जो शीट है वो किसका पार्ट है, वर्कबुक का पार्ट है। एंड हैज मैनी सेल, और क्या रखती है, बहुत सारी सेल रखती है। ए वर्कबुक इज ए जनरल फॉर्म ऑफ डाटा। वर्कबुक क्या होगी, आपकी डाटा का जनरल फॉर्म होता है। और वर्कशीट क्या होता है, कोई भी आपके पास डाटा है उसका स्पेसिफिक सेट होता है। उसके बाद ए वर्कबुक इज लाइक ए फाइल और ए बुक। यानी कि वर्कबुक किसको बोल सकते हैं हम, इसको आप एक बुक की तरह ले सकते हो, और वर्कशीट इसका एक क्या हो जाएगा, पेज हो जाएगा। ए वर्कशीट इज ए सिंगल पेज ऑफ ए बुक। यानी वर्कशीट है वो क्या होगा, एक बुक का सिंगल पेज हो गया। ए वर्कशीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वर्कबुक। यानी किसी भी एक वर्कशीट को आप वर्कबुक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप एक वर्कबुक को वर्कशीट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कुछ एक डिफरेंस है वर्कबुक और वर्कशीट के अंदर, जो आपको ध्यान में रखना है। ये फिर जैसे आप एमएस एक्सेल ओपन करोगे, उस टाइम आपके पास जो फर्स्ट होम पेज आएगा वो खुल के आएगा। तो इसके अंदर देखो, ये आपके टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के कोर्स के अंदर। फिर ये देखो मेन चीज, ये होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या काम आता है, किसी भी आपका जो भी आपकी सेल, आपने एक्टिव सेल बोलते हैं, जिसके अंदर आपको काम कर रहे हो, जो आप डाटा डालो, जो डाटा जहां जाकर इंटर होगा उसको आप बोलते हो एक्टिव सेल। एक्टिव सेल के नेम बॉक्स यानी उसके नेम को दिखाएगा किस तरीके से। ये तो हो गए देखो इधर से सेल, इधर ये हो गया कॉलम। इस कॉलम का क्या नाम है, ए नंबर कॉलम। और ये हो गई इधर से रो, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरीके से चलता रहता है। तो जैसे अपने को ये इन दोनों का मिक्सचर है, ये क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। जैसे ये सेल हो गई, ये सारे जो बॉक्स है रेक्टेंगुलर बॉक्स, इनको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। फिर जिसके ऊपर आपको डार्क लाइन मिलेगी, डार्क ब्लैक लाइन जो हाईलाइट मिलेगी, उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। यानी आप जो भी डाटा डालोगे वो एक्टिव सेल के अंदर जाके एंटर होगा। नेम बॉक्स हमेशा आपके एक्टिव सेल के नेम को दिखाएगी। जैसे ये सेल ले लो आप बी, सबसे पहले देखो कि सेल को नेम को लिखा कैसे जाएगा। सेल को नेम को लिखने के लिए सबसे पहले आपको लेना है कॉलम का नेम।
पहले कॉलम का नेम और उसके साथ में ऐड करना है फिर आपकी जो रो है उसका नेम। जैसे आपको किसी भी सेल का, इस सेल का लिखना है नेम, तो सबसे पहले कॉलम देखो कौन सा कॉलम है, ये एफ नंबर, और ये रो कौन सी है 2, तो ये कौन सा हो गया F2 रो। ये कौन सी सेल हो गई F2। उसी तरीके से कोई और ले लो, जैसे आपको ये देखनी है, तो ये कौन सा कॉलम है H, और रो कौन सी हो गई ये 6, तो ये कौन सी हो जाएगी H6 सेल हो गई। इस तरीके से इनको नाम दिए जाते हैं। फिर ये होता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार देखो क्या दिखाता है, सेल के अंदर जो आपने डाटा डाल रखा है वो डाटा किस टाइप का है। आपने नंबर कोई नॉर्मल नंबर डाला है, आपने उसके अंदर ऐड किया है, कुछ मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, वो सारी चीजें फॉर्मूला बार के अंदर दिखाई जाएगी कि आपने उसके अंदर कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन यूज की है, वो सारी की सारी फॉर्मूला बार में दिखाएंगे। फिर ये होती है सीट टैब। किसी भी नॉर्मल एक वर्कबुक के अंदर 3 सीट दी जाती है आपको। एक वर्कबुक के अंदर कितनी सीट होगी नॉर्मल 3। उसके बाद आप बहुत सारे इनमें ऐड कर सकते हो, प्लस पर जाओ, इसको ऐड कर सकते हो, अलग अलग जितने भी सीट आपको चाहिए आप ले सकते हो। ये स्क्रॉल बार है, आपके सीट में काम आगे करने के लिए, आगे चलने या पीछे जाने के लिए काम में आती है। उसके बाद देखो फिर अब फॉर्मूला के बारे में। एक्सेल के अंदर जब आप फॉर्मूला का यूज करते हो, किसी भी फॉर्मूला को यूज करने के सबसे पहले उसके आगे लगाना पड़ता है अपने को इक्वल एरो, यानी कि किसी भी सेल को मान लो आप ऐड करना है कुछ, तो आप उसके अंदर सीधा अगर ऐसा लिख दिया 4 + 5 तो वो ऐड नहीं होगा कभी। उसके आगे आपको लगाना पड़ेगा इक्वल का निशान। पहले इक्वल लगाओ, फिर आपका जो नंबर्स है वो डालो, और उसमें कौन सा जो आपका फॉर्मूला डालना है वो डालो, तब जाके वो आपको सॉल्यूशन करके देगा। उसके बाद फॉर्मूले होते हैं 2 टाइप के। एक फॉर्मूला जैसे आपने इस तरीके से लिखा इक्वल 4 + 5, तो आपने नॉर्मल यूज किया अपनी तरफ से कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला। और जब कुछ एक फॉर्मूले ऐसे होते हैं MS एक्सेल खुद प्रोवाइड करवाता है अपनी तरफ से, उनको हम बोलते हैं फंक्शन, यानी जो पहले से ही उसके अंदर ऑलरेडी होते हैं, अपने को सिर्फ उसको अप्लाई करने होते हैं। जैसे इक्वल सम लगाया, आगे ब्रैकेट में आपकी कौन कौन सी सेल है जिनको ऐड करना है वो डालो, जो कमांड यूज की वो कमांड फिर अपने आप आपको सॉल्यूशन निकाल के देगी, जिसको हम बोलेंगे फंक्शन। ये हो गई सम कमांड, तो इसको हम क्या बोलेंगे फंक्शन। फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब चलते हैं MS एक्सेल के अंदर। ठीक है, अब देखो एक्सेल के अंदर काम करेंगे, वो सारी चीजें जो बताई थी वो देख लो एक बार। ये तो हो गया कॉलम, और इस तरीके से होती है रो। ठीक है, उसके बाद जो भी एक्टिव सेल होगी वो डार्क लाइन रहेगी उसके ऊपर, किसी के ऊपर चले जाओ आप, उसको हम बोलेंगे एक्टिव सेल। अब कोई पूछे आपके कि इस एक्सेल फाइल के अंदर एक्टिव सेल कौन सी है, तो इसका नंबर देखो कौन सा है। सबसे पहले नेम बताने के लिए आपको कॉलम पे आना है, तो कौन सा कॉलम है F, और रो कौन सी है 17, तो F17 एक्टिव सेल है। इसी तरीके से नेम बॉक्स के अंदर कोई भी नेम है वो नेम बॉक्स के अंदर आ जाएगा, तो F17 इधर आ गया ना, इस पे सिलेक्ट किया C4, तो C4 अब आ गया इसके ऊपर। इसी तरीके से हम जिस पे भी क्लिक करेंगे उसका पूरा का पूरा नेम है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये फॉर्मूला बार है, इसके बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है, अब इसके अंदर आगे देखो आप, ये रो हो गई आपकी, कोई भी एक रो, कौन से कोई पूछे तो ये होगी 8 नंबर रो। इसी तरीके से इधर साइड कॉलम हो जाएंगे। फिर ये कितने होती हैं रो और कॉलम, वो देखो आप। जब आप इसके अंदर काम करते हो तो लास्ट रो के अंदर आने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ आप डाउन की यूज करो, डाउन एरो यूज करोगे। देखो अब जैसे अपने को आना है लास्ट रो के अंदर, तो कंट्रोल के साथ आप डाउन की का यूज करो, आप आ जाओगे लास्ट में। तो कितनी रो होती है टोटल एक एक्सेल शीट के अंदर, 10,48,576 इतनी रो होती है एक फाइल के अंदर। उसके बाद जैसे अपने को वापस ऊपर जाना है तो क्या करो, एक कंट्रोल+ अब की यूज करो, वापस आप स्टार्टिंग में आ जाओगे। उसके बाद इसी तरीके से लास्ट कॉलम में जाना है अपने को, तो क्या करोगे, कंट्रोल के साथ में कंट्रोल
के साथ में आप करोगे राइट की का यूज। जैसे ही राइट की का यूज करोगे आप लास्ट जो है वो कॉलम के अंदर आ गए। अब देखो कॉलम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं, नॉर्मल ए बी सी डी इस तरीके से अल्फाबेट में, उसके बाद में आगे ए बी ए सी इस तरीके से वो आगे स्टार्ट हो जाते हैं। लास्ट कॉलम कौन सा होता है? एक्स एफ डी। इनके नंबर कितने होते हैं? टोटल नंबर तो ये होते हैं, ये नंबर होते हैं टोटल अपने पास 16,384। इतने कॉलम्स होते हैं एक एक्सेल फाइल के अंदर। उसके बाद देखो आप जैसे अपने को वापस फर्स्ट पे जाना है तो क्या करोगे? कंट्रोल प्लस लेफ्ट की का यूज करोगे, वापस उधर आ गए। अब डालना है अपने को कोई भी नंबर, जैसे अपने को इधर लिखा, इसमें अपन ने लिख दिया 200, ठीक है, नॉर्मल लिख दिया कोई भी नंबर। नेक्स्ट के अंदर अपन ने लिखा है कोई भी इक्वेशन ऐड करके देखना है अपने को, तो सबसे पहले इक्वल, इक्वल लगाया। एक बार आप वो देखो बिना इक्वल लगा के आप जब करते हो तो क्या होता है, जैसे अपने पास अपने लिख दिया 150 प्लस 50, इंटर करते हैं डाटा। देखो जैसे आपने बिना इक्वल किया तो वो उसने कुछ अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो आपने नॉर्मल डाटा डाला है वो नॉर्मल डाटा आ गया। लेकिन अपने को तो इसके अंदर मैथमेटिकल यूज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? इक्वल का लगाया, इक्वल, इक्वल लगाने के बाद में 150 प्लस 50, ठीक है, इंटर करो। ये आपको है जो उसने सॉल्यूशन करके दे दिया ऑटोमेटिक इस तरीके से। इसलिए कोई भी फॉर्मूला जब भी आप यूज करो तो उसमें सबसे पहले आपको इक्वल का निशान जरूर देना है। अब देखो फॉर्मूला बार का क्या काम होता है, देखो इस पे आए, नॉर्मल आपको दिखा दिया कि आपने कोई नंबर डाला है वो नंबर आ गया, इस पे आए नॉर्मल वो दिखा दिया। अब इसके ऊपर क्लिक किया तो उसने वो दिखाया जो आपने उसके अंदर मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज किए, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया है उसका दिखाएगा। इसमें आपने प्लस किया तो किस किस को प्लस किया वो इसमें लिख देगा ये, ठीक है। इस तरीके से कोई भी आप जब सेल पे जाओगे उस सारी सेल के जो डिटेल्स है उसमें आपने कौन सी इक्वेशंस यूज किए, कौन से फॉर्मूला यूज किए, वो सारे के सारे इसके ऊपर फॉर्मूला बार में आ जाएंगे। फिर जैसे आप कोई भी लेटर लिख रहे हो, जैसे अपन ने इसमें लिखा है कुछ भी लिख दिया, जैसे मान लो इंडिया लिख दिया, इंटर किया, नेक्स्ट लाइन में। अब देखो जैसे आप अल्फाबेटिक लेटर्स डालोगे तो वो अल्फाबेटिक लेटर्स है वो सेल के लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा हमेशा लिखना, और जब कोई भी नंबर डालोगे तो नंबर है वो राइट साइड से ही इंटर किया जाएगा। इस तरीके से कोई भी डाटा आप डालोगे तो आप उसके अंदर लिस्ट के अंदर रूप में तैयार करके मिल जाएगा। आज की एक्सेल की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक चीज और देख लो, जैसे 3 शीट है, नई शीट ऐड करनी है तो क्लिक करो, शीट 4 आ गई, शीट 5 आ गई। इस तरीके से आप कितनी भी शीट इसके अंदर ऐड कर सकते हो। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि सर इतनी सारी जो आपकी रो है, इतनी सारी सेल्स है, क्या हम इतना डाटा एंटर कर सकते हैं इसके अंदर? तो नॉर्मल जो बड़ी बड़ी कंपनियां इसका यूज करती है, तो एक टाइम ऐसा आता है जहां पर एक्सेल रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है, यानी कि पूरे के पूरे आप जितने इसने फाइल जितनी सेल्स दे रखी है उनके अंदर आप काम नहीं कर सकते, हैंग हो जाता है एक्सेल वहां से आगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एक्सेल के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर।